तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। शेन को डेविल अपने गले लगा लेती है। शेन के साथ ये इंसिडेंट होने की वजह से वो अब बिल्कुल अकेला हो गया होता है और उसे जब ये रियलाइज़ होता है तो वो भी डेविल के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। डेविल कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। फिर हमारा सीन कुछ समय बाद का शिफ्ट होता है जहाँ पे शेन अब बड़ा हो गया होता है। शेन अपने बिस्तर पे सो ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर हमें किसी की शैडो को दिखाया जाता है। शेन अपनी आंखों को धीरे धीरे ओपन करता है। उसके सामने हमें डेविल गर्ल को दिखाया जाता है जो शेन को देखकर मुस्कुरा रही होती है। और फिर डेविल गर्ल शेन के बहुत करीब जाते हुए कहती है, शेन जल्दी उठो, तुम लेट हो गए हो। तभी शेन डेविल गर्ल की पूरी बात होने से पहले ही उसको एक बहुत तेज़ पंच मारता है जिससे कि वो जाकर नीचे गिरती है। डेविल गर्ल रोते हुए कहती है, तुमने मुझे हिट क्यों किया? शेन कहता है, तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं, तुम मुझे उठाने आया करो तब मेरे ऊपर राइड मत किया करो। सुबह सुबह सोकर उठते ही तुम्हारा चेहरा देखना यह बहुत डरावना है। डेविल गर्ल कहती है, शेन तुम बास्टर्ड, क्या तुम्हें नहीं पता एक ब्यूटी के साथ हमेशा जेंटल रहना चाहिए? शेन गुस्से में कहता है, हे क्या तुम एक और पंच चाहती हो? तभी शेन कहता है, ओह नहीं, लगता है मैं लेट हो गया हूँ। डेविल गर्ल कहती है, इडियट शेन, ये बहुत दुख रहा है। तभी शेन उसके ओंठों को पकड़ते हुए कहता है, कहाँ, किधर दुख रहा है? क्या तुम्हें बैंडेज चाहिए? डेविल गर्ल कहती है, तुम सिल्ली, मैं एक डेविल हूँ, तुम केवल सॉरी बोल दो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कभी डेविल गर्ल कभी लेफ्ट तो कभी राइट से शेन को घूर रही होती है। शेन अपने शर्ट को पहनते हुए कहता है, तुम कर क्या रही हो? डेविल गर्ल कहती है, शेन आज तुम्हारा पहला दिन है नए स्कूल में जहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र हुआ है, मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। शेन कहता है, क्या? डेविल गर्ल कहती है, क्या तुम मुझे अभी अपने साथ ले जा सकते हो? शेन कहता है, कभी नहीं। डेविल गर्ल रोते हुए कहती है, क्यों, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकते? शेन के गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें क्यों नहीं ले जा सकता? फिर शेन बताता है, जब भी मैं तुम्हें बाहर लेके जाता हूँ तुम कोई ना कोई ट्रबल ज़रूर खड़ा करती हो मेरे लिए। क्या तुम्हें याद नहीं लास्ट टाइम स्कूल में तुमने क्या किया था? तुम्हारे वजह से ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। डेविल गर्ल कहती है, वैसे इस बार मैं ध्यान रखूँगी खुद पर, इसलिए प्लीज़ मुझे लेकर चलो। शेन कहता है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हारे ये वर्ड्स कई बार सुने हैं। फिर शेन पीछे मुड़ते हुए कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे बिना जाना नहीं चाहता। आज मेरा पहला दिन है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ अकेली रहो और वहाँ जाके कोई ट्रबल मत खड़ी कर देना। डेविल गर्ल उसे देखती है, फिर अपने घुटनों पे आ जाती है, जिसे देखकर शेन भी शॉक हो जाता है। फिर वो दोनों तैयार हो गए होते हैं स्कूल के लिए और डेविल गर्ल लड़कों जैसे कपड़े पहन कर रखी होती है जिससे कि वो बिल्कुल लड़का दिख रही होती है। डेविल गर्ल शेन से कहती है, मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या अब हम चलें? शेन अपने सर पर हाथ रख कर कहता है, मुझे लग रहा है कि मैं एक इडियट हूँ जो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। फिर शेन डेविल गर्ल के पास अपने हाथों को बढ़ाता है और उसके कानों को टच करते हुए कहता है, तुम्हारे ईयर्स, तुम इसे छिपाना भूल गई। डेविल गर्ल कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, रुको मुझे एक सेकंड दो। ये कहकर डेविल गर्ल अपने कानों को ह्यूमंस की तरह कर लेती है। शेन कहता है, ठीक है, अब तुम्हारा तैयार होना हो गया हो तो जल्दी चलो। नेक्स्ट सीन ट्रेन का दिखाया जाता है जहाँ शेन की आसपास की लड़कियां बात कर रही होती हैं। उस लड़के को देखो, वो कितना हैंडसम है। एक लड़की आकर डेविल गर्ल से कहती है, हाय, क्या तुम चाइना से हो? और वो दोनों आपस में ही ऐसे ही बात करने लगते हैं, जिन्हें देखकर शेन अपने मन में सोचता है, सच में इसकी खूबसूरती की वजह से ये किसी के भी नज़रों में आसानी से आ जाती है और पता नहीं क्यों आज यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। तभी शेन की नज़र एक लड़के पर जाती है जो लड़कियों के स्कर्ट के नीचे से फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है, जिसे देखकर शेन कहता है, ये आम बात है, अक्सर भीड़ वाली जगहों पर ऐसा होना। फिर शेन अपने आप से कहता है, भूल जाओ इसे, ये मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन वहीं डेविल गर्ल को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, और फिर वो उस आदमी के पास जाने लगती है, जिसे देखकर शेन कहता है, मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो ये फिर से कुछ न कोई परेशानी खड़ी कर देगी। डेविल गर्ल उस आदमी के फ़ोन को छीन कर कहती है, परवर्ट। फिर वो फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, तुम लड़कियों के स्कर्ट के नीचे से फ़ोटो क्यों खींच रहे थे? जिससे कि वो लड़का गुस्से से कहता है, तुम। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग उस आदमी के बारे में उल्टा सीधा बात करने लगते हैं। कुछ लोग तो फ़ोन निकाल कर उस आदमी की वीडियो बनाते हुए कहते हैं, देखो इस आदमी को, ये चलती गाड़ी में लड़कियों के स्कर्ट के नीचे से फ़ोटो खींचते हुए पकड़ा गया। डेविल गर्ल कहती है, एविडेंस तुम्हारे फ़ोन में है,
इसलिए तुम मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टॉप पर उतरकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है डेविल गर्ल की ऐसी बातें सुनकर और उसके ऊपर एक पंच को लॉन्च कर देता है और डेविल गर्ल उसे देखकर पहले तो मुस्कुराती है, फिर हाथों को अपने चेहरे के आगे कर लेती है। तभी डेविल गर्ल के पीछे से शेन आकर उल्टा ही उस आदमी को पंच कर मारकर दूर फेंक देता है और डेविल गर्ल को पकड़कर कहता है, बस बहुत हुआ, अब चलो यहाँ से। डेविल गर्ल कहती है, रुको 1 मिनट, हमें अभी उस आदमी को पुलिस के हवाले भी करना है। शेन गुस्से में कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मुझे, मैंने क्या कहा? और उसे देखकर डेविल गर्ल के पसीने आने लगते हैं और वो कहती है, ठीक है चलो। नेक्स्ट सीन में डेविल गर्ल के सिर पे लड्डू को दिखाया जाता है और वो रो रही होती है। शेन कहता है, अगर तुमने एक बार और भी ट्रबल खड़ी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर किक करूँगा। डेविल गर्ल कहती है, ठीक है। फिर शेन कहता है, तो फिर ठीक है, जल्दी उठो, हमें जाना होगा। डेविल गर्ल को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसे लगा होता है कि अब शेन उसे अकेला छोड़कर चला जाएगा। फिर शेन कहता है, क्या क्या तुम मेरे स्कूल जाना नहीं चाहती? अभी भी हमें लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए जल्दी उठो। डेविल गर्ल के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, शेन। फिर वो उससे चिपकते हुए कहती है, आई लव यू। शेन उसको कहता है, तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो, मुझसे थोड़ा दूर ही रहो। और उन दोनों को जाते हुए वही दोनों लड़कियां देख रही होती हैं जिनकी शेन ने हेल्प की होती है। उनमें से पीले बालों वाली लड़की दूसरी लड़की से कहती है, वैसे बिन रो, उन लड़कों के यूनिफॉर्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ही स्कूल से हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की है, क्यों ना हम उनके साथ चलें और उनको थैंक्स भी बोलें इस सब के लिए। बिन रो कहती है, हाँ, लेकिन अगर वो हमारे स्कूल से होंगे तो जब हम दोबारा उनसे मिलेंगे तब भी हम थैंक्स बोल सकते हैं। और वो सफ़ेद बालों वाला लड़का, उसे देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ तो उस लड़के के साथ गड़बड़ है। अभी वो पीले बालों वाली लड़की उसके गालों को खींचते हुए कहती है, ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली घोस्ट को हंट करने का बिजनेस करती है, इसलिए तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो और अपनी फैमिली की तरह पागल हो। बिनरो कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम, हम पागल नहीं, हम एग्जॉर्सिस्ट हैं। वो लड़की कहती है, ओह, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? और वो दोनों ऐसे ही लड़ते हुए और हंसते हुए जा रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है शेन और डेविल गर्ल सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं। तभी डेविल गर्ल तिरछी नज़रों से उन दोनों को ही देखती है। नेक्स्ट सीन स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ शेन अपना नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा होता है और टीचर सबका अटेंशन अपनी तरफ लेते हुए कहता है, इनका नाम शेन मोशुई है और इनका ट्रांसफ़र अपने क्लास में ही हुआ है, तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन बाद में देना, अभी ये सब करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। और शेन से टीचर कहता है, तुम जाके पीछे विंडो साइड वाले सीट पर जाकर बैठ जाओ। शेन वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, और वो उन्हीं दो लड़कियों के आगे वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है। उधर बिनरो पीले बालों वाली लड़की से कहती है, वो तो सच में हमारे क्लास से ही निकला, क्या ये ठीक रहेगा? मैं होप करती हूँ कि वो बस वाले इंसिडेंट को किसी से न बताए। उधर वो लड़की तो शेन को देखकर पागल ही हो जाती है और बिनरो के शर्ट को खींचते हुए कहती है, देखो देखो, ये तो उन्हीं हैंडसम लड़कों में से एक है जिन्होंने हमारी हेल्प की थी। बिनरो अपने मन में सोचती है, ये तो बिल्कुल इडियट है। फिर वो गुस्से से कहती है, हाँ मुझे पता है, क्या तुम मेरे कपड़ों को खींचना बंद करोगी? फिर बिनरो शेन को देखते हुए कहती है, उसका ट्रांसफ़र हमारे स्कूल में क्यों हुआ? क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ था पिछले स्कूल में? हटाओ इससे, मुझे क्या। फिर वो कहती है, मैं क्लास ख़त्म होने के बाद उसे थैंक यू बोल दूँगी। क्लास ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है बिनरो कहती है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहाँ पे सारी लड़कियाँ उसे शेन को घेर कर रखी होती हैं। बिनरो की फ्रेंड कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? इसके आसपास तो बहुत सारे लोग हैं, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मैं सच में थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और वैसे क्या तुमने वाइट हेयर बालों वाले लड़के के बारे में कुछ पता किया? वो तो सच में बहुत हैंडसम था। बिनरो कहती है, रुको, तुम मुझे बता रही हो कि तुम कैसा सोचती हो उसके बारे में? चलो, तुम इतनी उत्सुक हो उसके इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, तो मेरे पास एक आइडिया है। वो लड़की खुश होते हुए कहती है, सच में? मुझे बताओ जल्दी। फिर हमें छुट्टी के बाद शेन को बाहर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों लड़कियाँ उसको फॉलो कर रही होती हैं। तो गाइज़, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। और जिनको पिछले सीरीज़ अच्छे लग रहे हैं
वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी कंटिन्यू रखूँगा हो सके तो।